नमस्कार भाइयों। एक बार फिर आज हम काफ़ी समय बाद एक छोटा सा वीडियो लेकर आए जिसमें हम अपनी तरफ से चर्चा करेंगे कि नपुंसकता क्या होती है। नपुंसकता हुई, नामर्दी हुई, पुरुषों के जो विकार हैं वो क्या होते हैं, लोगों को इनमें अंतर ही नहीं पता है। और दूसरी बात, ये रोग भी हैं या फिर नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। क्योंकि अगर ये किसी भी तरह का रोग होता, शारीरिक रोग होता, तो इसका इलाज बाहर मिल जाता। जो भी MBBS डॉक्टर बैठे हुए हैं वो इस चीज़ का इलाज करते। अगर ये रोग होता तो वो लोग इसको रोग नहीं मानते। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। रोग होता तो उसकी पढ़ाई होती तो उस चीज़ का सटीक इलाज होता। सटीक इलाज होता तो आदमी को दुनिया में भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि हमें रोग है या नहीं है। अंधविश्वास में लोग लगे हुए हैं। जब एक बार मानसिकता आदमी ख़राब हो जाती है तो उसे उस मानसिकता से बाहर निकालना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। वो किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। जो MBBS डॉक्टर हैं वो नहीं कर सकते, मनोचिकित्सक भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको पहले ठीक होना पड़ेगा। ठीक इन द सेंस, आपको मतलब लिंग में फ़र्क दिखेगा तब आपका दिमाग ठीक होगा, है ना। लेकिन चक्कर क्या है, आदमी का जो दिमाग है वो कहता है कि हमारा पहले लिंग ठीक हो जाए तो दिमाग ठीक हो। लेकिन इसमें होता उल्टा है। आप अगर अपना दिमाग ठीक करेंगे तो आपका लिंग ठीक होगा। ये कोई ना बताता है ना कोई जानता है। सब लगे हुए हैं अंधाधुंध दवाइयाँ देने में। आज हम बताते हैं थोड़ा सा कि नपुंसकता क्या होती है। नपुंसकता क्या होती है, कैसे आती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और ये किस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, आज नपुंसकता की बात करते हैं। इसके बाद वीडियो बनाएंगे, उसमें नामर्दी के बारे में बात करेंगे। नपुंसकता होती है जैसे कि आप संबंध बनाने गए, ठीक है, नया नया जो लड़का है उसके लिए बता रहे हैं नपुंसकता कैसे दिमाग में घर करती है। ये सब होते मानसिक रोग हैं, ठीक है। मानसिक रोग होते हैं टोटल। थोड़ी बहुत शरीर की कमजोरी होती है, वो कमजोरी जब आपको दिखती है तो आप क्या सोचते हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो चीज़ दिमाग में घर कर जाती है। अगली बार आप जाओगे तो आपको डर लगेगा, और डर लगा तो लिंग अपने आप बैठ जाएगा। लिंग बैठा तो आपको लगा कि लिंग में आ गई दिक्कत, चलो भाई डॉक्टर के पास। ऐसा होता नहीं है। जो नॉर्मल आदमी होता है उसके साथ भी होता है ये सब। अगर वो इस चीज़ को दिमाग पे ले गया तो वो मरीज बन गया, और दिमाग पे नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलती रहती है। लेकिन कभी ना कभी सभी के साथ ये समस्या आती है। इसीलिए इस चीज़ का मार्केट बहुत बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आदमी किसी को बता नहीं सकता। और आपने देखा होगा कि आदमी की मानसिकता कैसे ख़राब की जाती है, क्योंकि ये जितने भी नीम हकीम डॉक्टर वगैरह बैठे रहते हैं, इनका प्रचार किस तरह से होता है आप देखना। बसों के पीछे, ऑटो के पीछे, बाथरूम के अंदर गुप्त रोग विशेषज्ञ के नाम से सभी जगह पर्चे छपे रहते हैं। ये मानसिकता ख़राब करने की चीज़ होती है। आप बाइक चला रहे हो, आगे ऑटो जा रहा है, ऑटो पे लिखा है गुप्त रोग विशेषज्ञ, और उस पर आपकी जो समस्या आपको कभी कभी दिखती है अपने शरीर में, वो सामने लिखी हुई दिखाई देती है, तो वो आपके दिमाग में घुस जाती है। यहाँ से आदमी की मानसिकता ख़राब होती है। दिमाग में घुस गई, अब वो जाएगा संबंध बनाने, उसको लगेगा डर। जहाँ डर लगा, जहाँ मन में ये बात आई कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं संबंध बनाने जाता हूँ, लिंग खड़ा होता है और उसमें तनाव आकर चला जाता है, वहीं से ये समस्या विकराल होती चली जाती है। इस तरह से एक मरीज नया पैदा होता है उस ऐड को देखकर, ठीक है। और वो जब मार्केट में उतरेगा तो उसका पैसा चूस के उसको फेंक देंगे, क्योंकि समस्या तो है ही नहीं ना। समस्या तो है नहीं। समस्या देखो कैसे उत्पन्न होती है, आप आपको ये बताते हैं। जैसे कि आपको
किसी भी तरह का चमड़ी का रोग हुआ, चमड़ी स्किन का, बालों का, ये जब आपके शरीर में कोई भी दिक्कत होती है आप जाते हो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, जो MBBS डॉक्टर हैं, जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं, बालों के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, इनके पास आप गए, आपने ली दवा। उनकी दवाइयों में जो स्किन की और हेयर की जो दवाइयाँ होती हैं उनमें स्टेरॉयड मिला रहता है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। वो दवा आप लोगे, ये सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं हम किस तरीके से ये उत्पन्न होता है। आपने वो दवा ली, आपकी स्किन तो ठीक हो जाएगी, बाल रुक जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि मेरे अंदर कमी आती आ रही है। अगर जैसे कोई कुंवारा लड़का है, ठीक है, अब वो अपना ट्रीटमेंट ले रहा है स्किन का या हेयर का जो भी है, जहाँ भी उसे दिक्कत है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो दवाइयाँ ले रहा है उसकी डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर ने दवाइयाँ चलवाई, स्किन तो उसे ठीक होती जा रही है, लेकिन वो अब संबंध तो बना नहीं रहा, वो कुंवारा लड़का है, उसको अंदर से इच्छा ख़त्म होती जाएगी। अब वो सोचेगा चलो ऐसा तो कभी कभी हो जाता है, नहीं होती इच्छा, दवा चल रही है साहब। अब वो किसी समय अगर हस्तमैथुन करने बैठेगा तो उसका लिंग खड़ा नहीं होगा, इच्छा ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल टोटली अंदर से इच्छा ख़त्म, लिंग में तनाव आना बंद, ठीक है। तब उसको पता चलता है कि मेरे साथ ये दिक्कत हो गई। ये अब लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता कि ये उन दवाइयों का दुष्प्रभाव है, ये अंग्रेजी दवाइयों का दुष्प्रभाव है, इसमें स्टेरॉयड है, उस चक्कर में ये दिक्कत पैदा होती है, ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। जब ये चीज़ दवाइयों के दुष्प्रभाव से पैदा हो रही है तो ये आपको एकदम तोड़ देगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको सालों लगे हैं इस स्टेज में पहुंचने में, आप महीने भर दवा खाओगे, महीने भर में आपको ये दिक्कत पकड़ लेगी। तो एक कारण तो ये हुआ कि दवाइयों का दुष्प्रभाव। दूसरा होता है कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से ऐसा होता है कि नपुंसकता हो जाती है। नपुंसकता होती है संबंध बनाते बनाते लिंग का बैठ जाना। हम पूरे मूड में हैं, संबंध बनाने बैठे, लिंग खड़ा है, लेकिन एंटर करते ही लिंग बैठ गया, एकदम दिमाग में से इच्छा ख़त्म हो गई। अब साहब कोशिश कर रहे नहीं हो रहा, ठीक है। कभी होता है इंटरकोर्स करते करते लिंग बैठ जाता है। तो ये सब चीज़ें नपुंसकता की निशानी होती हैं, और ये होती है दवाइयों के दुष्प्रभाव से होती हैं, हस्तमैथुन के कारण होती हैं। वो तब होती हैं जब आपने हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया हो, पूरी नसें तोड़ दी हो। क्योंकि आदमी की जो मर्दानगी होती है वो इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। आदमी 70 साल तक बाप बन सकता है, इतनी कुव्वत होती है आदमी के अंदर। आदमी को भगवान ने हल्के में बना के नहीं भेजा है, लेकिन आप बिल्कुल ही बहुत आप अति कर दोगे हस्तमैथुन की, तब वो जाकर लिंग में दिक्कत दिखाई देने लगती है नपुंसकता की, ठीक है। एक तो ये हो गया, डायबिटीज हो गई। दूसरा होता है कि गलत तरीके से सेक्स करना। आप किसी के साथ गलत सेक्स कर रहे हो, लड़की है लड़का है, उसके साथ आप गलत तरीके से सेक्स करोगे, गोदामैथुन करोगे, तो लिंग में दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी, नपुंसकता की, नपुंसकता के लक्षण दिखने लग जाएंगे लिंग में। इच्छा, जब लिंग में दिक्कत आती है देखो, तो इच्छा ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, धीरे धीरे मरने लग जाती है। बहुत से होते हैं उनको इच्छा पूरी बन रही है लेकिन लिंग में तनाव नहीं आ रहा, ऐसा भी होता है। और इच्छा ऐसे वो क्यों बन रही है, वो बन रही है उनके खान पान से। गर्म चीज़ खा ली, प्याज लहसुन खा लिया, अंडा वंडा खा लिया, तो इच्छा बनने लग गई, लेकिन अब लिंग इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें नपुंसकता की निशानी होती हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आप घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करिए, ठीक है। खाने में चिकनाई और खट्टा बंद करो, चिकना खाना, खट्टा खाना, ये सब बंद करो। खट्टे में आप जो इमली की खटाई होती है उसे मेन रूप से निकाल दो। इमली की, आम की जो खटाई होती है ना, उसे निकाल दो खाने से बाहर। ये जो खटाई है ये आदमियों के लिए नहीं होती। नींबू, टमाटर ये सब ले सकते हो, आम इमली की खटाई नहीं लेनी है। चिकना खाना नहीं खाना है, नपुंसकता के लिए बता रहे हैं, ठीक है। खाने में कच्चा प्याज, लहसुन शामिल करो, शहद,
ये सब चीज़ें शामिल करो। भिंडी, फूल गोभी, अदरक, और जो सप्लीमेंट होते हैं उनमें जिंक जैसे होता है, तरबूज के बीज होते हैं उनमें जिंक होता है। इन सप्लीमेंट होते हैं जिंक टाइप के, जिनमें जिंक होता है, उसको लीजिए। जिंक हमारे बालों के लिए भी उपयोगी है और हमारे वीर्य के लिए भी उपयोगी है। जिंक का आप इस्तेमाल करिए। बाकी खाने पीने में रात के समय सोने से पहले उसको अदरक, थोड़ा सा छोटा सा पीस अदरक का, छोटा सा लहसुन का, उसको तवे पे भून के उनका रस जला के उस छोटे छोटे टुकड़ों को, बहुत छोटे छोटे लेने, बहुत ज़्यादा नहीं, उनको शहद के साथ मिक्स करके चाट जाओ। रात में खाना खाने के बाद आधा एक घंटे बाद चाट जाओ। इससे आपकी नपुंसकता बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। नपुंसकता के लिए बहुत से लड़के होते हैं इंग्लिश दवाइयाँ ले लेते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्या करें। दवा वो बहुत किडनी ख़राब कर देती हैं भाई साहब। उन दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। हमने देखे हैं बहुत सारे वीडियो जिनमें उन दवाइयों का प्रचार किया जाता है। बहुत से डॉक्टर बताते हैं कि उन दवाइयों को लो, वायग्रा वगैरह जो होती हैं, और उनमें जो सॉल्ट होते हैं उनके नाम ले लेकर बताया जाता है। वो सब चीज़ें गंदी होती हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। सुबह खाली पेट छुहारे लीजिए, रात को दूध में भिगाकर सुबह छुहारे लीजिए। और अंजीर लीजिए, अंजीर बहुत अच्छा होता है। अंजीर पुरुषों के लिए बनाया हुआ वरदान है, उसको लीजिए खाली पेट। खाली पेट जो आप लोगों को तुरंत असर करेगा। और रात का जो हम बता रहे हैं वो लीजिए, वो बहुत बढ़िया है। नपुंसकता इतनी कोई ख़ास बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करेंगे, उसी से बढ़िया हो जाएगा। बाकी आपको अगर कोई संशय हो, कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट करके पूछिए और साथ बनाए रखिए। देखिए, उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली होगी आपको। समय नहीं मिल पाता है, इस वजह से थोड़ा समय लग जाता है वीडियो वगैरह बनाने में। अब देखो, जानकारी आपको मिली है, जो संदेह हो आप पूछना, हमें भी जवाब देने में, आपको बताने में बड़ा प्रसन्नता होगी। मेहनत करते हैं, थोड़ा सा तो फल मिलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नामर्दी के बारे में बताएंगे उसमें।